नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार और आज देश पहले में बात 1971 के विजय दिवस की करेंगे, क्योंकि आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है। 50 साल हो चुके हैं और 50 साल पहले भारत ने पाकिस्तान पे जीत दर्ज की थी। 13 दिनों तक ये जंग चली थी और 13 दिनों की इस जंग में पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत ने करके रख दिए थे। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि 93,000 सैनिकों को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया था, यानी कि पूरी की पूरी जो कमांड है उसने सरेंडर किया था। ना पहले विश्व युद्ध में, ना दूसरे युद्ध में और ना इससे पहले की जंग में ऐसा हुआ था जो भारतीय सेना ने शौर्य दिखाया था। उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की हिमाकत का करारा जवाब। बड़ी खबर इस वक्त की, भारतीय सेना ने मार गिराए पाकिस्तान के 2 सैनिक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नौशेरा सेक्टर में 2 सैनिकों को पाकिस्तान के मार गिराया है। 10 दिसंबर को भी पाक के 5 सैनिकों को मार गिराया था। LOC पर सीज फायर तोड़ना पाकिस्तान को लगातार भारी पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की हिमाकत का करारा जवाब दिया गया है। भारतीय सेना ने मार गिराया है पाकिस्तान के 2 सैनिक। बड़ी खबर इस वक्त की, 10 दिसंबर को भी पाक के मार गिराए थे 5 सैनिक। बड़ी खबर, LOC पर सीज फायर तोड़ना पाकिस्तान के लिए मौत बुलाने के बराबर हो चुका है। तो नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की हिमाकत का भारतीय सेना की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, करारा जवाब जो है भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है। पाकिस्तान ने जो सीज फायर का उल्लंघन किया, बदले में भारतीय सेना ने करारा जवाब देते हुए 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो नौशेरा सेक्टर में यह सब कुछ हुआ है। इस साल 4000 से ज्यादा बार पाकिस्तान सीज फायर को तोड़ चुका है, लेकिन जितनी बार उसने सीज फायर को तोड़ा है, जितनी बार उसने सीज फायर को तोड़ा है, उतना ही करारा जवाब जो है सेना की तरफ से उसे दिया गया है। 2 खास मेहमान आज मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, क्योंकि इस पे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जो 4000 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा गया उस पर बात होगी। लेकिन साथ में बात जरूरी है, क्योंकि आज विजय दिवस है और आज ही वो दिन है जब पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया था। 2 टुकड़े कर दिए गए थे। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था और सिर्फ 13 दिन, बड़ बोले पाकिस्तान के लिए सिर्फ 13 दिन भारत को लगे थे। तो खास मेहमान से आपको मिला देता हूं, कमांडर भूषण देवान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर आपको। जय हिंद राजेश जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। आप उस जंग का आप हिस्सा थे। चाहूंगा एक कमेंट आपसे कि क्या वो ऑपरेशन था, किस प्रकार से घटनाक्रम घट रहा था, उस पर आपका रिएक्शन लूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कराची में जाकर दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारना और फिर वापस आना। धन्यवाद राजेश जी। उस टाइम के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नंदा ने यह डिसाइड किया कि इससे पहले हम पे अटैक हो, हम ऑफेंस लें और कराची में पाकिस्तान को दबा दें जी। मैं सर्विस पे था और 2 दिसंबर की इवनिंग के दिन मिसाइल स्क्वाड्रन बॉम्बे से सेल कर गया जी और कुछ शिप्स उनको टो करके ले गई। मिसाइल बोट्स की खास बात यह है कि जहाज छोटे होते हैं, अबाउट 100 फीट लंबाई और अबाउट 15-20 फुट चौड़ाई जी, और बड़े पावरफुल होते हैं। 4 सिस्टिक्स मिसाइल्स होती हैं, इन्हें ओसा क्लास बोट्स भी कहते हैं, रशिया से आई हुई थी और इनको ओखा के पास जाके टो करके, बड़ी शिप्स ने टो करके छोड़ दिया और इंडिपेंडेंट कर दिया। और 4 दिसंबर की मॉर्निंग को, 3rd रात को, तो आपको पता है पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे कई एयरफील्ड्स पे अटैक किया जी और लड़ाई शुरू हो गई। 4th मॉर्निंग को हमारे इंडियन एयरफोर्स ने कराची एयरपोर्ट और बम्बार्डमेंट की और पाकिस्तान को मजा चखाया उनकी लैंग्वेज में। और 4th और 5th की नाइट को हमारी मिसाइल स्क्वाड्रन ने पूरा रेडार साइलेंस मेंटेन करते हुए आगे पहुंचे। आपको पता है रेडियो रेडार साइलेंस तोड़ेंगे तो दुश्मन को हमारा पता लग जाएगा। और PNS खैबर को दबाया जो कराची के अंदर खड़ा था। लबोलबाब ये है
कि वेस्टर्न सेक्टर में भी एक्शन हुआ और अंडर ऑपरेशन ट्राइडेंट ये चीज हुई, और 8-9 दिसंबर की रात को दूसरे मिसाइल अटैक हुआ और उसके अंदर कई पाकिस्तान नेवल शिप्स डुबाई गई, और कराची के जो ऑयल डंप्स हैं उनके ऊपर भी हमला किया गया जी। हालांकि 16 इंच की कोस्टल बैटरी है कराची के पास, तो बड़ा स्टेल्थ वेल प्लान्ड ऑपरेशन था। और ये वेस्टर्न सेक्टर की बात है, और ईस्टर्न सेक्टर के अंदर भी चिटागोंग हार्बर के आसपास नेवी ने पूरा ब्लॉकेड किया। समझने की बात यह है कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का डिफरेंस 1600 किलोमीटर है जी। उनको रसद पहुंचाना, रिप्लेनिशमेंट, आर्मामेंट, वो बाई एयर नहीं आ सकते, बिल्कुल। लैंड तो आने का सवाल ही नहीं है, तो वो सी लेन्स को बंद किया, और इस हिसाब से इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कंबाइंड ऑपरेशन की वजह से ये गोल्डन सफलता हमें मिली। बिल्कुल सर, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास, मैं फिर आता हूं। मेजर जनरल AK चतुर्वेदी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सर आपको जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास दिन है आज, और आप जैसे जब वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ हों तो ये दिन और ये शो भी बहुत खास बन जाता है। सर पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा, क्योंकि 93,000 सैनिकों का सरेंडर, ना पहले विश्व युद्ध में ना दूसरे में, लेकिन एक पूरी की पूरी कमांड सरेंडर कर गई। क्या ऐसी खास बात थी उस वक्त, चाहे जनरल हो चाहे भारतीय सेना के जवान हो, क्या कुछ खास रहा था? देखिए ऐसा है कि ये ऑपरेशन अनप्रेसिडेंटेड है, हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ। इसके मुकाबले में सिर्फ जो नजदीक आता है वो स्टालिनग्राड जी। स्टालिनग्राड में भी 80,000 ही लोग सरेंडर किया था। और इसमें जो इसका जो सफलता का राज है, इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल लीडरशिप, रिजोल्यूट पॉलिटिकल लीडरशिप, आर्म फोर्सेस एंड पूरा इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स, ऑल 3 सर्विसेज टुगेदर। एंड मैं सुन रहा था अभी कमांडर भूषण को, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जब कराची को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उनकी सप्लाई लाइन वैसे ही कट गई। और एयरफोर्स ने जो वहां पे किया, पहले 4 घंटे में ही जो ईस्ट पाकिस्तान की जो उनकी एयरफोर्स थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सैपर्स जो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ईस्टर्न पाकिस्तान में जी, क्योंकि सिर्फ आप सड़क पे चल सकते थे, तो उन्होंने विदाउट इक्विपमेंट जो किया वो मिरेकल था। इसके अलावा क्योंकि ट्रैक बनाना, हेलीपैड्स को बनाना, एयरफील्ड्स को रिजुविनेट करना, राफ्ट बनाना, ब्रिजेस बनाना, तो ये सब बहुत बड़ा काम था। बिल्कुल सर। तो ये जो है जो भारतीय सेना ने किया जी, और मेरा ख्याल में इसमें मैं एक चीज और, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा कि भारतीय सेना ने किया जी बिल्कुल, ये एक भारत देश का रिस्पांस था जो बहुत तगड़ा रिस्पांस था जी। देश का हर नागरिक साथ में था। और एक ऐसी देखिए, ऑपोजिशन के लीडर ने प्राइम मिनिस्टर को दुर्गा बोला, तो एक तरह से पूरा पॉलिटिकल लीडरशिप, एक पॉलिटिकल क्लास एक साथ था, पॉलिटिकल क्लास के साथ जनता साथ में थी, उसके साथ आर्म फोर्सेस ने अपना काम किया। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। और मैं इसमें जो कमांडर भूषण ने वो बताया है, ये नेवल रेड जो है, मेरे ख्याल में, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, मुझे कोई इसके मुकाबले का ऑपरेशन पूरी आर्मी में, पूरे रिकॉर्ड में नहीं मिलता है। इसने क्या किया, एक चीज और गौर कीजिए जी, कि जो उनका जो फ्यूल डंप वहां डिस्ट्रॉय हुआ, तो जो पाक एयरफोर्स थी वेस्टर्न सेक्टर में वो ग्राउंडेड हो गई क्योंकि उनको नहीं हो सकता था। बिल्कुल। पूरी जो मैरीटाइम ट्रेड था वो बंद हो गया क्योंकि डर के मारे बाकी लोगों ने आना बंद कर दिया, तो उनको एमिनिशन मिलना भी बंद हो गया। तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सोच समझ के किया गया था। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैं और आपको बताता हूं कि जो रशिया के साथ हमने अगस्त में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ट्रीटी की जी, तो जो अमेरिकन 7th फ्लीट ने आने की कोशिश की बट मलाका क्रॉस नहीं किया, वहीं रुक गए। वो सिर्फ धमकी दे रहे थे, आगे बढ़े नहीं। चाइना की हिम्मत नहीं पड़ी और हम लोगों ने वो कर दिया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था, न भविष्य थी जी, एक देश को टुकड़े कर दिए। बिल्कुल सर, मैं फिर लौटता हूं आपके पास। कमांडर भूषण, जनरल अयूब खान की क्या ऐसी मजबूरियां थी, सत्ता से लगाव था, या क्या वजह थी जो उन्होंने बांग्लादेश तो खोया, भारत के साथ इतनी बड़ी हार का भी सामना करना पड़ा? एक्चुअली देख, इससे एक सबक मिलता है, अगर आर्मी पॉलिटिक्स में आएगी, अपना प्रोफेशन छोड़ देगी,
तो कामयाब नहीं हो सकती। जी आप जानते हैं राजेश जी, इतनी ज्यादा फोर्स थी जनरल नियाजी के पास, और 1200-1500 खाली कैजुअलिटीज हुई हैं ईस्टर्न सेक्टर में जी, और इतनी ही हुई है वेस्टर्न सेक्टर में, इंडिया की दोनों की कह रहा हूं मैं। बिल्कुल सर। और उन्होंने गिव अप कर दिया। 93,000 फोर्सेस सरेंडर कर देना, जी, ये एक अनप्रोफेशनल तरीका है। फौजी जब तक जान नहीं होती है लड़ता है। हमने INS खुखरी, कैप्टन मुल्ला जहाज के साथ चले गए, और देखिए ये क्या हुआ। वेस्टर्न पाकिस्तान में अयूब खान ने कंट्रोल किया, और बाद में यहया खान को हैंडओवर किया। बिल्कुल सर। और देखिए क्या है, आज की डेट में अगर ये दोनों देश बराबर होते तो ये थर्ड लार्जेस्ट टॉप मुस्लिम नेशन पॉपुलेशन होती। बिल्कुल। उस टाइम 6 करोड़ बांग्लादेश की थी, 5.5 करोड़ पाकिस्तान की थी। आज 22 करोड़ पाकिस्तान की है और 16 करोड़ बांग्लादेश की है। 22 और 16 38, इंडोनेशिया से भी ज्यादा है। और क्या है कि बहुत दबाने की कोशिश की और ये बात बिगड़ गई। और वही चीज आपको पता कहां से स्टार्ट हुआ। इलेक्शन में बांग्लादेशी लीडर्स अवामी लीग जीतते थे। बिल्कुल। इन्होंने कहा, पंजाबियों ने कहा कैसे ये नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि वेस्टर्न सेक्टर में बड़ा एक्शन हुआ है। हमने 15,000 स्क्वायर किलोमीटर कैप्चर कर लिया था जी, और शिमला एग्रीमेंट के तहत सब हमने वापस किया, कुछ चीजें रख के 3-4 हजार किलोमीटर। तो ये वेल नोन नहीं है कि वेस्टर्न सेक्टर में भी काफी एक्शन हुआ है जी जी, और इसकी काफी लंबी तैयारी चली है डिप्लोमेटिकली भी। बिल्कुल। मैं लौटता हूं सर आपके पास। मेजर जनरल AK चतुर्वेदी, मुफ्ती वाहिनी सेना को तैयार करने में क्या रोल था, और कितने वो अहमियत उस वक्त रखते थे? इंडियन आर्मी का भी क्या रोल था, और जब जंग हुई तो कितना रोल उन्होंने प्ले किया था? देखिए, दो एलिमेंट थे। एक मुक्ति वाहिनी थी जो पीपल्स आर्मी थी जी, और दूसरा था जो उनके सेना के जो पाकिस्तान आर्मी के ईस्ट पाकिस्तान वाले बंगाली लड़के थे जी, उन्होंने अपनी एक फौज बनाई थी। तो इंडियन आर्मी ने दोनों को सपोर्ट किया था, और इनकी जो ट्रेनिंग की थी, जो भी जैसे कि वहां से आते थे शरणार्थी, उनमें चेक कर लिया जाता था से अगर 300 आदमी हो, उसमें से 30-40 आदमियों को जो एबल बॉडीड हैं उनको रोक लिया जाता था। एंड वो जो मुक्ति वाहिनी के लड़के थे, उन्होंने एक तो इंटेलिजेंस, और दूसरे जो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर जिसको बोलते हैं ना जी जी, कि वो उन्होंने उसमें बहुत मदद की। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट था जी, और इसमें हमारे जो अभी मिनिस्टर साहब हैं जनरल VK सिंह, उनका एक बहुत बड़ा रोल था। तो वो वॉर से करीब 3 महीने पहले से मुक्ति वाहिनी को ट्रेन कर रहे थे। तो मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग जो है भारतीय फौज ने ही दी थी। लेकिन लोड भी बढ़ रहा था, जो रिफ्यूजी आ रहे थे, लोड बढ़ रहा था। भारत के सामने शायद कोई रास्ता और बचा नहीं था। हाँ, नहीं, इसमें आप अगर गौर कीजिए कि पाकिस्तान जो था वो अहंकारी हो गया था, और उसने क्या किया कि बंगालियों को वो सोच रहा था कि ये डर्ट हैं, इनसे कोई असली, हम तो कानून, वेस्ट पाकिस्तान वाले जो पंजाबी लॉबी थी वो सोचती थी हम इनको कंट्रोल करने के लिए हैं। तो 56 से उसमें एक सिमरिंग शुरू हुई जी, क्योंकि बंगाली अपने कल्चर के बारे में बड़े कॉन्शियस थे जी। जो 56 के जो लैंग्वेज राइट्स वहां से शुरू हुआ, और इन्होंने जिस तरीके से 25 मार्च को जब याया खान साहब वहां से चले हैं और टिक्का खां को वो छोड़ गए हैं, तो यही था कि भाई इनको सबक सिखाओ, और बहुत अत्याचार किया। लोड हमारे ऊपर बढ़ा, लेकिन इसी ने मैंने सबसे पहले बोला, पूरे देश ने रिस्पॉन्ड किया। आपको याद होगा, आप तो शायद छोटे हो गए या नहीं होगे, मैं नहीं था। 1 रुपया सेस लगता था जी, 1 रुपया सेस लगता था, एंड जिससे उन्होंने, और मैं इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को भी बहुत दूंगा। हालांकि जो 93,000 का जो कमांडर भूषण कह रहे थे, बहुत सही कह रहे थे जी। ये एक मौका था कि हम POK को सेटल कर सकते थे जी, जो हमने उनको ऑफ द हुक हो गया, जिसको कहा जाए 850 साल के बाद वही गलती हो गई जो पृथ्वीराज चौहान ने की थी। 1191 में जो गलती की थी वही हम लोगों ने। चलिए, वो पॉलिटिकल गलती थी, और मैं पॉलिटिकल गलतियों पे अपने शो में खासकर ज्यादा बात नहीं करता। चलिए कमांडर, पॉलिटिकल नहीं है, ये गलती हो गई, गलती हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिकल गलती, सेना की उसमें कोई गलती, सेना ने अपना काम किया था। कमांडर भूषण देवान, मैं आपके पास आ रहा हूं,
ऑपरेशन चंगेज खां, जब मैं पढ़ रहा था तो एक बड़ा अहम एक नाम मिला, चंगेज खां, तो हम पढ़ते आए हैं बचपन से ही। लेकिन जो पाकिस्तान ने जब 3 तारीख को हमला किया था, ऑपरेशन चंगेज खां उसको नाम दिया था, असफल रहा। और कोशिश तो यही थी कि इजराइल की तरह भारत के एयरफोर्स को वो खत्म कर दें और उसके बाद वो आगे बढ़ें, लेकिन मंसूबों पे पानी फिर गया। बिल्कुल राजेश जी, मैं फिर से इस बात पे आ रहा हूं, अगर आर्मी अनप्रोफेशनल होगी तो ख्याली पुलाव में चलेंगे, आपसी पॉलिटिक्स में चलेंगे और इस टाइप का परफॉर्मेंस रहेगा। और आप देखिए, अगर अवामी लीग के मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनने देते जी, क्योंकि वही उनकी ज्यादा वोट्स आई थी, वो करने नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? आफ्टर विदिन 13 डेज वॉर, हाफ द नेवी पाकिस्तानी खत्म हो गई। बिल्कुल। 1/4 ऑफ एयरफोर्स खत्म हो गया जी, 1/3 आर्मी खत्म हो गई। क्या 3 लाख थी मोटा मोटी, 1 लाख सरेंडर कर गए। और ये बड़ी बात है, शिमला एग्रीमेंट के अंदर भी हम बहुत कुछ कर सकते थे, दबा सकते थे, पर भुट्टो ने क्या कहा इंदिरा गांधी जी को कि देखिए बहुत इतना सख्त ना करें कि बगावत हो जाए। और क्योंकि बहुत रोष हो गया था जनता का आर्मी के प्रति, तभी भुट्टो जी आ गए, भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने। तो वो, और अगर पाकिस्तान एक्सप्लोड कर जाता तो वो भी इंडिया के लिए तकलीफमंद है। तो इस तरीके से उन लोगों को लाइट टर्म पे छोड़ दिया गया। और इसलिए आज वो सिरदर्द, ऐसा जख्म, इसलिए आज सिरदर्द बने हुए हैं तभी से। बिल्कुल जी जी, चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। मेजर जनरल AK चतुर्वेदी, चाहे सैम मानेकशॉ सर की बात करें, चाहे जनरल जैकब की बात करें या अरोड़ा सर की बात करें, कुछ शख्सियत अलग थी और वो शख्सियत ऐसी थी कि जिसके दम पे सैनिकों का मोटिवेशन भी हाई हो जाता था। और जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं या उनको तस्वीरों में भी देखते हैं मानेकशॉ सर को, तो लगता है कि नहीं, इस बंदे में वाकई में कुछ था अलग। देखिए, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हो, उसके पहले 1 सेकंड में लगाऊंगा जो आपने चंगेज खां का जिक्र किया। जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई, 6 घंटे में जो इंडियन इंजीनियर्स ने जितनी एयरफील्ड उन्होंने डैमेज की थी उनको रिपेयर कर दिया। और वही आगरा, वही अंबाला, जहां जो उन्होंने डैमेज किया था वो फिर से ऑपरेशनल हो गई। तो जो उनका जो था वो फुस हो गया, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं सुतली बॉम्ब भी नहीं था, सुतली बॉम्ब से भी कम आया, चंगेज कुछ नहीं रहा ना। जो आपने इन तीनों की बात की, फील्ड मार्शल मानेकशॉ, इसमें क्या है कि जो कमांडर भूषण की बात को मैं सब्सटेंशिएट करना चाहता हूं कि मानेकशॉ एक प्रोफेशनल सोल्जर थे जी। मैं एक मीटिंग अटेंड की है जिसमें कि मानेकशॉ ने खुद बोला था कि अप्रैल में एक कैबिनेट मीटिंग में उनको बुलाया गया और कहा गया कि आप अटैक के लिए तैयार रहो, तो उन्होंने कहा नहीं। और बाद में उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि अप्रैल के बाद क्या होगा कि मई जून में पानी बरसेगा, बिल्कुल, तो फौज फंस जाएगी। तो वो जो उन्होंने एक खड़े रहे प्रोफेशनल आर्मी और पॉलिटिकल लीडरशिप को उन्होंने समझाया और पॉलिटिकल लीडरशिप समझ में आया। दैट्स हाउ वी वेंट इन दिसंबर एंड वी मैनेज्ड टू विन। तो ये जो है। अच्छा, दूसरा जो कमांड हेडक्वार्टर में आर्मी कमांडर का एक रोल होता है, चीफ ऑफ स्टाफ का जी, जो इंटीग्रेशन का रोल होता है वो जनरल जेकब ने किया। तो लीडरशिप जनरल अरोड़ा की थी और जो कोऑर्डिनेशन था एडमिरल कृष्णन एंड PC लाल, वो उनके साथ जो जेकब साहब का था, वो एक साथ इन लोगों ने जो काम किया जिसका जो बहुत अच्छा नतीजा हुआ। बिल्कुल सर, तभी ये जीत मिली है। एक चीज और बताना चाहता हूं जी कि देखिए, उनके पास ये लड़ाइयां जो हैं जिगर से, हौसलों से लड़ी जाती हैं। इक्विपमेंट एक पार्ट है, तो हमारे पास उतना अच्छा इक्विपमेंट नहीं था जितना पाकिस्तान के पास था। लेकिन हमने अपने इनोवेटिवनेस से, जो उन्होंने ओजा बोट्स का बताया, जी, आप समझ लीजिए जो मधुमती का ब्रिज बना है जी, वो आज तक अनप्रेसिडेंटेड है। कहीं ऐसा सोच नहीं सकता कि 2 तरह के इक्विपमेंट को जोड़ करके ब्रिज बना दिया और उससे पार हो गए। मधुमती ने जो 1400 फीट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहला इतना लंबा ब्रिज बना था। देखिए सर, चलिए कमांडर भूषण, मैं इसी सवाल पे आ रहा था। जी, मैं कमांडर भूषण इसी सवाल पे आ रहा था। 1965 की बात करें तो पैटर्न टैंक मिल गए थे। 1971 में पाकिस्तान के पास क्या ऐसा खास था अमेरिका के सपोर्ट के अलावा कि जिसने उन्हें इतना ज्यादा अति उत्साहित कर दिया कि हम भारत के साथ लड़ सकते हैं? एक्चुअली अगर आप इतिहास उठा के देखें जी,
तो लीबिया ने भी कुछ उनको एरोप्लेन्स दिए हैं, सऊदी ने भी दिए हैं। एक्चुअली पूरा मुस्लिम वर्ल्ड उन्हें सपोर्ट कर रहा था, तो इनको उनको इस बात का गुमान था। तो वही गुमान जब होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि से ज्यादा गुमान, उसकी वजह नतीजा ये है कि अनप्रिपेयर्ड तरीके से टीच इंडिया लेसन। कराची में पाकिस्तान में कार स्टिकर्स लगते थे जी, क्रश इंडिया, इस टाइप की बातें होती थी। और हुआ क्या, जो उन्होंने गड़बड़ी की, 60 लाख रिफ्यूजी इंडिया में आ गए। तो जनरल साहब कह रहे थे कि सेस लगा टिकट स्टैम्प टिक पोस्टेज पे, और 3 लाख आदमी मारे गए सिविलियंस, और 1 लाख अबलाओं की इज्जत लूटी गई जी। और ये जनरल टिक्का खान ने ये काम किया, तो ये कहीं तो आप पे करेंगे इसको। तो ये हुआ है जी, ये सब कारण, सब इसी कारण सब कुछ जी जी। लेकिन कमांडर भूषण दोयन, मैं आपके पास आऊंगा। AK चतुर्वेदी सर, एक अहम सवाल इस बात का है, 50 साल जंग को हो चुके हैं, 50 साल बाद आप पाकिस्तान को कहां पे खड़ा देखते हैं? कितनी बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के सामने देखते हैं अब? देखिए, पाकिस्तान वो है जो कहते हैं ना, अभी उन्होंने एक अच्छा कोट किया और मैं एक दूसरा कोट करता हूं। उन्होंने बोला विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं ये कहता मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंज सम। ब्रह्मा भी आ जाए तो उसकी समझ में नहीं आना। उनको एक गुमान है कि हम हिंदुस्तान को कर सकते, टीच कर सकते हैं जी। तो अभी क्या है कि अब वो जानते हैं कि कन्वेंशनल वॉर में वो हमसे नहीं जीत सकते, तो वो क्या कर रहे हैं कि सब कन्वेंशनल वॉर, कि वो टेररिज्म का सहारा ले रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, एक बहुत बड़ा चेंज JNK में हो गया है कि वहां से अब हमको ग्राउंड लेवल से खबर आने लगी है। तो घुसते बाद में है, आपने अभी ब्रेकिंग न्यूज दिखाई कि उनके 5 आदमी मारे गए, 2 आदमी मारे गए, तो वो घुसते बाद में पहले मार दिए जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी और जो ग्राउंड का ह्यूमन एंड का जो कॉम्बिनेशन है, तो अब जो है पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि ये उनके अपने इंटरेस्ट में है कि उनकी अपनी इकोनॉमी डूब रही है, इंडिया से अलाइन करेंगे तो उनको फायदा होगा, नहीं होगा तो लड़ते रहो। क्योंकि लेकिन वहां क्या है, फौज कंट्रोल कर रही है। जिस दिन वो भारत से संबंध अच्छे हो गए, फौज की जरूरत क्या है उनको, बिल्कुल। तो फौज अपनी सेंट्रलिटी रखने के लिए ये लड़ाई झगड़े को बढ़ाती रहेगी। कमांडर तरजीह देती, कमांडर भूषण देवान, इसी पे अहम सवाल है, क्योंकि इस वक्त भी उसी प्रकार के कुछ हालात बन रहे हैं अयूब खान के टाइप के, क्योंकि इमरान खान का कब तख्ता पलट हो जाएगा इमरान खान को पता नहीं है। विपक्षी पार्टियां हावी हो रही हैं, गरीबी, बेरोजगारी, सब कुछ हावी हो रही है। क्या 50 साल बाद वहीं पे पाकिस्तान खड़ा नहीं नजर आता है? आप देखिए, 2-3 साल के हैं पाकिस्तान के पास, इस बात को मैं पक्का मानता था अभी तक। पर एक ख्याल मैं आपको देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग ख्याल है। जिस टाइप की पाकिस्तान की ज्योग्राफी है, उस टाइम उसको पाकिस्तान को अमेरिका बहुत सपोर्ट कर रहा था जी। क्यों? नेहरू जी हमें रूस के साथ ले आए जी। रूस एक्सेस को दबाने के लिए अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। आज क्या है, आप देखिए, रूस और चीन वो एक्सेस बन रहा है अगेंस्ट अमेरिका। बिल्कुल, हम अमेरिका के एक्सेस में आएंगे। अभी रूस चीन जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो कहते हैं ना, वो कहावत है कि मैं तो सब उल्टा करता हूं, भगवान मेरे लिए अच्छा कर देता है। तो उनको जीने के लिए दोबारा रोप मिल रही है, आप देखना। तो दोबारा ख्याल होगा, क्यों? ज्योग्राफी ऐसी है, चीन ने हमें दबाना है, पाकिस्तान की हेल्प लेनी है जी। अगर और हम अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, रूस ने हमें दबाना है, तो पाकिस्तान की तरफ जाना है। ये दोबारा वही होगा और स्थितियां बन रही हैं। बिल्कुल, स्थितियां बन रही हैं। लेकिन मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर, भारतीय सेना के आज पाकिस्तान की तो बात हम करते हैं, भारतीय सेना आज कितनी मजबूत है 1971 के मुकाबले, और क्या कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि अब थ्रेट दोनों तरफ से है? देखिए, एक तो 2-3 चीजों की बहुत आवश्यकता है जी। पहली तो आपकी बात को मैं ये बता दूं कि 71 के मुकाबले में भारत की फौज बहुत आगे बढ़ गई है। बिल्कुल सर, हमारी ताकत तीनों एरिया में काफी बढ़ गई है। लेकिन जो जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ वॉर वेजिंग इक्विपमेंट है, वो सब काफी बढ़ गया है। लेकिन जो हमको जरूरत है एक ऑर्गेनाइजेशनल एरिया में, जो थिएटराइजेशन का काम शुरू हो गया। आज आपने पेपर में पढ़ा होगा कि अगले साल वो मैरीटाइम एक
कमांड बनाने जा रहे हैं, ट्राई सर्विस कमांड। जी जी। है तो दूसरा जो नॉर्दर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, वो एक पाकिस्तान के लिए वो जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हो रहे हैं, जो ट्राई सर्विस कमांड्स आ जाएंगे, तो ये तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो गए जी। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, टेल का रेशियो कट कर रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स जो है वो उसके एलिमेंट को काट के ऑपरेशनल एलिमेंट बढ़ा रहे हैं, और लॉजिस्टिक्स को जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू बढ़ा रहे हैं जी। तीसरा, हमें बॉर्डर एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बहुत ट्रेन आखिरी तक जानी चाहिए, रेल हवाई कनेक्टिविटी आखिरी तक होनी चाहिए, हमारे बंकर्स पे जो होने चाहिए वो हार्ड पॉइंट्स होने चाहिए, वो काम चलना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चौथा जी, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत में एक हम लोगों ने एक प्रण किया है मेक इन इंडिया का, इसमें नेवी का रोल बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे एलसीए भी एक एयरफोर्स का बना है, इसको एफओसी क्लियरेंस भी मिल गई है, लेकिन जरूरी है कि उसमें इंजन टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं हमारे पास, उसकी जरूरत है। बिल्कुल, और काम करने की जरूरत है सर। हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है, जैसे समय कम है सर, 103 AK-47 AK-103 वो जल्दी से जल्दी आना चाहिए। तो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का आज खास दिन मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर और कमांडर भूषण देवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि आज का दिन बेहद खास था। 50 साल हुए हैं जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए थे और 93,000 सैनिकों का सरेंडर भी किया था। तो ये वो शूरवीर थे जिन्होंने वो जंगें भी लड़ी हैं और उन्होंने अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा है। वो कहानी जो थी वो आप तक हम लेकर आए थे। मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबर के लिए बन रही है हमारे साथ।